हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर सच में आपको डर का एहसास होने लगेगा। मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें, और अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। रात का अंधेरा हो चला था। एक पुरानी वीरान सड़क गांव की ओर जाती थी। चारों ओर बस घना जंगल था, जहां से सिर्फ अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। कोई भी इस सड़क पर आने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अगर कोई गलती से इस रास्ते पर आता तो फिर कभी लौटकर नहीं जाता। इस गांव का नाम था कालीपुर। वर्षों से यह गांव वीरान पड़ा था। आसपास के गांवों में लोग इस गांव का नाम तक नहीं लेते थे। अमित एक युवा पत्रकार, जो कि अजीबोगरीब घटनाओं और रहस्यमय कहानियों का पीछा करने के लिए जाना जाता था, उसने कालीपुर गांव के बारे में सुना था। वह अपनी नई स्टोरी के लिए कुछ अनोखी और डरावनी जगह की तलाश में था, और उसे कालीपुर से बेहतर कुछ नहीं लगा। जब उसने अपने दोस्तों से इस गांव का जिक्र किया तो उन्होंने उसे चेतावनी दी, कालीपुर में मत जा, वहां जाने वाला कोई भी जीवित नहीं लौटता। लेकिन अमित को ऐसी बातें चुनौती जैसी लग रही थी। वह इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, और उसने ठान लिया कि वह इस गांव की सच्चाई पता करके रहेगा। उसने अपने बैग में कुछ जरूरी सामान और खाने पीने का, साथ ही कैमरा उठाया और चल पड़ा कालीपुर गांव की ओर। अमित ने जब गांव के रास्ते पर कदम रखा तो उसकी कार के आगे अंधेरे में जैसे कोई परछाई दौड़ती हुई दिखाई दी। उसने ध्यान नहीं दिया और ड्राइविंग चालू रखी। जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचता, उसकी गाड़ी अचानक बंद हो गई और उसके मोबाइल का सिग्नल गायब हो गया। जंगल के बीचों बीच उस सन्नाटे में अचानक कार बंद हो गई। उसने कोशिश की, लेकिन कार चालू नहीं हुई। वह कार से बाहर निकला और चारों तरफ देखा। अचानक उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद वह गांव के किसी घर से रोशनी आ रही हो। वह उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह करीब जाता गया, उसे एहसास हुआ कि वह रोशनी उससे दूर होती जा रही थी। उसके कदम तेजी होते गए, लेकिन वह रोशनी कभी करीब नहीं आई। थककर अमित ने एक पेड़ के नीचे बैठने का फैसला किया। तभी उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने इधर उधर देखा और पाया कि वह गांव के एक पुराने जर्जर गेट के पास था। गेट पर एक नाम पट्टिका लगी थी, जिस पर लिखा था, कालीपुर सावधान, यहाँ मौत का डेरा है। अमित ने गहरी सांस ली और गेट को धक्का देकर अंदर चला गया। गांव की गलियां सुनसान थी। हर घर की खिड़कियां और दरवाजे टूटे हुए थे। गांव में अजीब सी संडास थी, जैसे वहां वर्षों से किसी ने सांस न ली हो। अचानक उसे एक घर की खिड़की से किसी का चेहरा झांकता हुआ दिखा। वह चेहरा पल भर में गायब हो गया था, लेकिन अमित ने उसे देख लिया था। उसने उस घर की ओर कदम बढ़ाया। घर के अंदर घुसते ही अमित को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरा पूरी तरह से खाली था, लेकिन उसे किसी के वहां होने का एहसास हो रहा था। उसने कमरे की छानबीन की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। जैसे ही वह घर के बाहर निकलने को हुआ, उसे पीछे से किसी की हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। अमित के दिल की धड़कन अब तेज हो गई थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें ली और फिर दूसरे घर की ओर बढ़ चला। हर घर में उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। कुछ घरों में उसे बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी, और कहीं कहीं उसे पुराने गीतों की धुनें सुनाई दे रही थी। जब अमित गांव के बीचों बीच पहुंचा तो उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारें टूटी फूटी और जर्जर हो चुकी थी, और चारों ओर गहरा सन्नाटा था। उसने सोचा, शायद यहाँ कुछ पता चल सके। वह मंदिर के अंदर गया। अंदर एक पुरानी मूर्ति थी, जिसकी आंखें उसे घूर रही थी। अचानक उसे लगा जैसे वह मूर्ति हिल रही है।
उसने जल्दी से अपने कैमरे से तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अचानक काम करना बंद कर दिया था। उसी पल उसे किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा तो देखा मंदिर के दरवाजे पर एक साया खड़ा था। उस साये की आंखें लाल चमक रही थी। अमित का शरीर कांप उठा। वह बाहर की ओर भागा, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही वह साया गायब हो गया। वह बाहर निकलकर भागने लगा, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसे खींच रहा है। उसने संघर्ष किया और किसी तरह खुद को छुड़ाया। अमित अब पूरी तरह से घबरा चुका था। उसने वापस लौटने का फैसला लिया, लेकिन जैसे ही वह गांव के बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। वह गांव की गलियों में भटकने लगा। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उस औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अमित से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह गांव श्रापित है। यहाँ से कोई बचकर वापस नहीं जाता। अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, यहाँ क्या हुआ था? बूढ़ी औरत ने एक लंबी सांस ली और बताया, सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। उसने गांव वालों को अपनी तंत्र विद्या से मोहित कर लिया था। उसने यहाँ के लोगों पर काला जादू किया और उनकी आत्माओं को अपने वश में कर लिया। जब गांव वालों ने उसका विरोध किया तो उसने गांव को श्राप दे दिया कि यहाँ कोई भी जीवित नहीं रहेगा। धीरे धीरे गांव के लोग मरने लगे और उनकी आत्माएं इस गांव में भटकने लगी। अब यहाँ गांव मृत आत्माओं का घर बन चुका है। अमित के मन में डर का समंदर उमड़ने लगा। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? वह औरत हंसते हुए बोली, यहाँ से जीवित नहीं जा सकता। तुमने यहाँ कदम रखा है, अब तुम्हारी आत्मा भी यहीं पर कैद रहेगी। अमित घबराकर भागने लगा। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन हर दिशा में वही गांव के टूटे फूटे घर और सुनसान गलियां दिखाई दे रही थी। अचानक उसे फिर से वही लाल आंखों वाला साया दिखाई दिया। अब वह साया उसके बेहद करीब आ चुका था। अमित के पसीने छूट रहे थे। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू किया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वह हिल ही नहीं पा रहा था। अमित ने एक आखिरी बार बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गई। उसकी आंखें खुली तो वह खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद पाया। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। अचानक उस कमरे की दीवार से खून बहने लगी। कमरे के कोनों से भूतिया परछाई निकलने लगी। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। वह समझ चुका था कि अब उसका अंत आ चुका है। उसकी आत्मा भी अब कालीपुर के अन्य मृत आत्माओं में शामिल हो चुकी है। उस गांव का श्राप अब उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। कालीपुर गांव जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब मृत आत्माओं का घर बन चुका था। वहां जाने वाला कोई भी अब इंसान कभी लौटकर नहीं आता। वह गांव हमेशा के लिए अंधेरे में डूब चुका था। तो दोस्तों, इस तरह वह गांव एक वीरान और खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका था। तो इसी के साथ अब मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आप सबसे एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।